आयला मोहम्मद के इस बड़े से पोस्टर को देखिए जिस पर लिखा हुआ है, मेरा घर जला दो कोई शिकवा न होगा, मेरा कत्ल कर दो कोई बदला न होगा, मगर शान मोहम्मद पर कोई बात आई तो कोई समझौता नहीं होगा। इस तरह के पोस्टर महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में जगह जगह लगे हुए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ये पोस्टर क्यों ऐसे लगाए गए हैं और क्यों वहां विवाद खड़ा हो गया और क्यों मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कानपुर से आयला मोहम्मद के पोस्टर को लेकर शुरू हुआ विवाद पूरे देश में हंगामे और बवाल की जड़ बन गया है। जैसा बवाल उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ था, वैसा ही विवाद अब महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में भी देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि अहिल्यानगर में सड़क पर आई लव मोहम्मद लिखे होने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क उठे और लोगों ने सड़कों पर उतरकर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। लेकिन देखते ही देखते मुस्लिमों के विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया था। हैरानी की बात तो यह है कि इस दौरान गुस्साए लोगों ने पुलिस दल पर भी पथराव करना शुरू कर दिया था, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ गए और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अहिल्यानगर जिले के कोटला गांव में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। इसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। पुलिस ने बवाल बढ़ता देख 29 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जबकि 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक कोटला गांव में किसी ने सड़क पर आई लव मोहम्मद लिख दिया था। इस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई और कोतवाली थाने में इस संबंध में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। एसपी ने बताया कि सड़क पर आई लव मोहम्मद लिखने को लेकर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बावजूद कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने उनसे कानून व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन भीड़ में से कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने स्थिति सामान्य करने के लिए लाठीचार्ज किया। संभाजीनगर रोड एंड वी ट्राई टू कन्विंस देम, वी वांट देम एंड बट दे स्टिल दे वर नॉट रेडी टू लिसन। देन दे स्टार्टेड स्टोन पेल्टिंग, वी यूज्ड फोर्स। वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी इस बात का पता लगाएंगे कि क्या राज्य में शांति भंग करने और तरह तरह के बोर्ड लगाकर समाज का ध्रुवीकरण करने की कोई साजिश तो नहीं है। सुनिए देवेंद्र फडणवीस का पूरा बयान। देखिए, मैं अभी प्रवास में था, इसलिए मेरे पास उसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये सारे अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स लग रहे हैं या बाकी चीजें चल रही है, एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक पोलराइजेशन का प्रयास लोकसभा के समय महाराष्ट्र में हुआ था, कि उसी प्रकार से कोई कुछ कर रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। सभी को अपने अपने धर्म का अवलंब करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के बीच तनाव पैदा हो, इस प्रकार से अगर कोई करता है तो योग्य नहीं है। अहिल्यानगर में पुलिस ने मामले को शांत करवाते हुए स्थिति पर कंट्रोल कर लिया है, लेकिन पूरे देश में आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते मामला दो समुदाय के बीच टकराव की एक बड़ी जड़ भी अब बन चुका है। ऐसे में दोनों ही समुदाय के लोगों को समझना होगा और इस मामले पर अब विराम लगाना होगा। कहीं ऐसा ना हो आई लव मोहम्मद का विवाद कोई एक बड़े दंगे की जड़ ना बन जाए।